इसके आगे देखते हैं कि हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उनको लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं 5 से 10 सवाल डिस्कस करूंगा, आपको वो सारे क्वेश्चन सीख लेने। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.3 gram of acetic acid in 30 gram of benzene is lowered by 0.45. Calculate Van't Hoff factor। ठीक है, यहाँ पे KF की वैल्यू दे रखी है 5.12 केल्विन। ठीक है, केजी मोल इनवर्स। ठीक है, जो भी इसको छोड़ो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, डेल्टा टी एफ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे दे रहा है कि टेम्परेचर कितना लोअर हो गया 0.45, यानी कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है 0.45। यहाँ पे के एफ की वैल्यू दे रखी है 5.12। आई की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करनी है। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, देखो कितना है 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH, इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं, इन 30 ग्राम C6H6। समझ रहे हो, यहाँ पे 0.3 ग्राम CH3COOH जो है वो मिला हुआ है 30 ग्राम C6H6 में। तो यहाँ पे इसके गिवन मास कितना है, गिवन मास है 0.3 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चा इसका, मॉलिक्यूलर मास आएगा C का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, फिर C का 12, ऑक्सीजन 2 है तो 16 इंटू 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 16 दूनी 32 1 37। ठीक है, 3 3 6 2 4 10। ठीक है, 25 और ये 60 आ जाएगा पूरा। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 0.3 अपॉन 60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल हटेगा, जीरो बढ़ेगा, 31 सा 30, 3 1 सा 3, 200। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मोलैलिटी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। 30 ग्राम बेंजीन है इंटू 1000। ठीक है, तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये 1000 के 3 जीरो और ये 2 जीरो और 1 जीरो कट जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। सारी वैल्यूज आ गई, बस आई पूछा गया है, कैलकुलेट कर लेते हैं। आई कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आप कहोगे सर फॉर्मूला आपने ऊपर लिख दिया था, उसी के बेसिस पे हम लोग आई को फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ कितना है 0.45, आई निकालना है, के एफ की वैल्यू है 5.12 इंटू एम की वैल्यू क्या है, एम हमारे पास आ गया है 1/6। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.45 इंटू 6 अपॉन 5.12 इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.527।
कर लेते हैं 90 इंटू 3, ठीक है, हाँ लगभग 0.527। तो आई क्या है, बैंक ऑफ फैक्टर है और इसकी वैल्यू आ गई 0.527। ठीक है, चलिए बच्चा, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं और आगे बढ़ा सकता था। मैं आपसे पूछ सकता था इफ ये एसिटिक एसिड था ना, हाँ, इन अबव क्वेश्चन, इन अबव प्रॉब्लम फाइंड डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन डिसएसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो आप कहते हैं कि सर एक काम करते हैं, ठीक है, सर एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं CH3 COOH, दिस गिव्स CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। स्टार्टिंग में जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये आयंस टूटते हैं, ये क्योंकि एसिड है। एट T इक्वल टू 0 मान लेते हैं ये 1 मोल से ये 0 मोल था, ये 0 मोल था। एट सम टाइम T यहाँ से अल्फा मोल्स कम हो गए, यहाँ पे अल्फा मोल्स बन गए, यहाँ पे अल्फा मोल्स बन गए। मैंने आपसे बोला है कि अगर आपको आई की वैल्यू निकालनी है तो आप इन सबको प्लस कर दोगे, आई इज इक्वल टू आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये आ गया 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू आई। ठीक है, आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू कितनी है 0.527। ठीक है, 0.527। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, अल्फा को कैलकुलेट कर लेंगे। 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.527 -1। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिए पर कोई बात नहीं, आपको ये बात प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि हम लोग अल्फा कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अल्फा इज नोन एज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन। ठीक, तो बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो लिख के बता सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब इस बार आपको क्वेश्चन ट्राई करना है और आंसर बताना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे। अब इस बार आपको क्वेश्चन ट्राई करना है और आंसर बताना है। ठीक, मैं वेट करूंगा कि आपका आंसर आ जाए सही से। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। कैलकुलेट क्वेश्चन है कैलकुलेट कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन if 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 0.0711 मोलर aqueous solution of
Na2SO4 Na2SO4 lowers lowers freezing point by 0.320 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको यहाँ पे के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट का पूरा पूरा टाइम दूंगा। आप ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करते रहिए, हम डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे लिख रहे हैं, तब तक आप लोग सॉल्व करिए। आपसे कह रहा है कि आपको के एफ दिया हुआ है, के एफ दिया हुआ है 1.86। आपसे कह रहा है आपको डेल्टा टी दिया हुआ है 0.320। ठीक, आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पे एम दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है 0.0711। आपसे क्वेश्चन सबसे पहले पूछा कि आप आई निकालो, फिर आप अल्फा निकालो। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला तो बहुत आसानी से बताया है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। डेल्टा टी एफ कितना दिया है 0.320, आई निकालना है, के एफ कितना दिया है 1.86, एम कितना दिया है 0.0711। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ये आई आ जाएगा 0.320 अपॉन 1.86 इंटू 0.0711। यहाँ से कैलकुलेटर में डाल के वैल्यू निकाल लेंगे, आई की वैल्यू आ जाएगी 2.42। क्लियर है? ठीक है, जब आई आ जाएगा, अब हमारे पास पूछा गया है अल्फा। मैंने आपको सिखाया है Na2SO4, ये जब भी ब्रेक करेगा, यहाँ पे 2 सोडियम है और एक सल्फेट है। सल्फेट कितना है, एक है। तो स्टार्टिंग में ये जब 1 है तो ये दोनों 0 है। जब यहाँ से अल्फा चला जाएगा तो ये बनेगा 2 अल्फा, ये बनेगा अल्फा। क्योंकि इसके एक से ये 2 बन रहे थे, तो इसी का एक अल्फा से ये 2 अल्फा बनेंगे, इसी के एक अल्फा से ये 1 अल्फा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू जब भी कैलकुलेट करनी होगी तो इन सबको सम कर लेंगे। कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू आई। और आई तो आप लोग निकाल चुके हो, यानी कि 2.42 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, हाँ 0.07711 मोलैलिटी है। ठीक है, आंसर सिद्धार्थ त्रिपाठी। ये आ जाएगा 1.42 इज इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0.71, यानी कि 71% ऑफ सॉल्ट ऑफ Na2SO4 डिसएसोसिएट इन वाटर। यानी कि अगर 100 ग्राम डालोगे तो 71 ग्राम टूट चुका होगा। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। कोशिश करिएगा इस बार आप लोग कर लें। ठीक है, व्हाट मास ऑफ NaCl मस्ट बी, इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 58.5,
must be dissolved in must be dissolved in 65 gram of water. 65 gram of water. What mass of NaCl must be dissolved in 65 gram of water to lower freezing point to lower freezing point by by साढ़े सात डिग्री सेल्सियस। के एफ की वैल्यू दे रखी है, के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 और आई की वैल्यू दे रखी है 1.87। ये भी 1.87 दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर आइए डिस्कस करते हैं। काफी लोगों के आंसर्स आ गए। नहीं निखिल, अंशु, चलिए चेक करते हैं, है ना। हमें गिवन मास नहीं पता है, गिवन मास हम लोगों को नहीं पता है। नहीं बच्चा, चेक कर लीजिए। गिवन मास हम लोग ले लेते हैं x। मॉलिक्यूलर मास NaCl का आएगा, Na का 23, Cl का 35.5 यानी कि 58.5 आ गया। ठीक है, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे x अपॉन 58.5, है ना। मोलैलिटी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया x अपॉन 58.5, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया 65 इंटू 1000। ठीक है विभा, ओके सही है। ठीक है, ये आ जाएगा 1000x अपॉन 58.5, हाँ चलो कोई बात नहीं, इंटू 65, ये आ गई मोलैलिटी। चलो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ कितना है, डेल्टा टी एफ है 7.5, आई कितना है 1.87, के एफ कितना है 1.86, एम कितना है 1000x अपॉन 58.5 इंटू 65। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ रही है, ठीक है, 8.2 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। जिनका जिनका आंसर 8.2 ग्राम आ गया वो सही है। ठीक है, अब हर्षित आपका आंसर नहीं आया, हर्ष आपका आंसर क्यों नहीं आया? ठीक है, जल्दी जल्दी सभी लोग मैसेज करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, आंसर क्यों नहीं आया। ये क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम NaCl टू 250 ग्राम वाटर। अगर हमें यहाँ पे आई की वैल्यू पता चल जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, हमारे पास अगर आई की वैल्यू पता चल जाए, NaCl ब्रेक करता है Na प्लस और Cl माइनस में। अगर ये 1 है और ये दोनों 0 0 है, जैसे ही इसमें से अल्फा चला जाएगा, यहाँ बनेगा अल्फा और यहाँ बनेगा अल्फा। चलिए, सिद्धार्थ त्रिपाठी ने आंसर बताया और आंसर एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आएगी इन सबको सम करके, कितनी आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। जब कभी भी कंप्लीटली आयनाइजेज होता है, क्या लिखा है, कंप्लीटली आयनाइज होता है, आयनाइज होता है,
तो आई की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हमेशा हम लोग 1 लेते हैं। अल्फा 1 डालेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। ठीक है मयंक, एकदम सही। 1 + 1 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2। आई की वैल्यू आ गई। बाकी कार्यक्रम बहुत आसान है। बाकी कार्यक्रम कह रहा है आपको डेल्टा टी बी निकालना है आई के बी इंटू एम से। सही। डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी निकालना है। आई की वैल्यू क्या है? 2 है। के बी की वैल्यू, चलिए निखिल सही है एकदम। के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.512। और एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? मोलैलिटी, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 58.5 होता है NaCl का। ओके उपासना, सही है बच्चा। इंटू वाटर का मास 250 इंटू 1000। मृदुल तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा बड़ी देर से, यहाँ से सब कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी 1.05। जब डेल्टा टीबी आ गया यानी कि इतना टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वैसे वाटर बॉइल्स कितने पे होता है? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और इतना टेम्परेचर बढ़ गया तो नया बॉइलिंग पॉइंट कितने पे आ जाएगा? 100 + 1.05, ये आ जाएगा 101.05 डिग्री सेल्सियस आंसर। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी जल्दी सभी लोग क्वेश्चन मैसेज करना स्टार्ट करें। विभा आपका आंसर नहीं कर लीजिए। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, देखिएगा मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं बीच बीच में पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, ताकि उतना टाइम वेस्ट ना हो रिकॉर्डिंग में। आप इस क्वेश्चन को तब तक पढ़ लिया करो। ठीक है। और जब भी यूट्यूब वगैरह पे देखा करो तो आपको यहाँ से पढ़ लेना चाहिए। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। देखिए बेंजोइक एसिड आप सबको पता है C6H5COOH। ये दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ऐसा, C6H5COOH। इनमें बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और इसे हम लोग बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं? डाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइमर। जब दो मॉलिक्यूल किसी चीज से जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना दे तो उसे डाइमर बोला जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता तो यहाँ पे बनता हाफ मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ C6H5COOH का। सही। अगर हम मान लें एट T = 0, ये 1 मोल था और ये 0 था, और जैसे ही इसमें से अल्फा गया तो यहाँ पे जब एक जा रहा है तो आधा बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? अल्फा/2 बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे आधा बनेगा, अल्फा/2 बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ठीक है, इसके आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी होगी तो इन सबका सम कर देंगे। आई इज इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2 दैट इज, चलिए दिव्यानी आंसर बता रही डायरेक्टली। चलिए ये आ जाएगा 1 - अल्फा/2। ठीक है, 1 - अल्फा/2, ये आ गई आई की वैल्यू। चलिए अब आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें पता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी कितना टेम्परेचर का चेंज दिया है? 1.62 केल्विन दिया। आई की वैल्यू निकालनी है। के बी कितना दिया है? के एफ ले लो, सॉरी एफ ले लो, है ना। के एफ की वैल्यू दे रखी है 4.9। मोलैलिटी दिया है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मास होता है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मास है 122 ग्राम, प्रेजेंट इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन इनटू 1000। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 25 × 1 = 25, 40 का। ठीक है, ये आ जाएगा आई इंटू 98/4। ये डेसिमल हटा, जीरो काट दिया। 49 2 98, 98/4 अपॉन 122 इक्वल टू 1.62। इसको सॉल्व कर लेंगे।
कितना आ जाएगा 1.62 इंटू 122 अपॉन 98 इंटू 4 इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 0.504। अब आई आ गया, हमसे पूछा अल्फा गया था, तो यहाँ से आई की वैल्यू ये दे रखी है, तो लगा देते हैं 0.504 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये इधर आ जाएगा, अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.504। ये आ जाएगा 0.496 इंटू 2 इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा कितना आ जाएगा 6 टू द 12, 9 टू द 18, 119, 4 टू द 8, 19.992, यानी कि कितने परसेंट डायमराइज हो गया, कितने परसेंट डायमराइज हो गया 99.2% एसोसिएशन हो चुका है।